बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडपुर से जो तवक्कुआत थे उनसे कहीं ज़्यादा तवक्कुआत अफरीदी साहब से हैं, जो नया वज़ीर अला के हैं। बिल्कुल एक डिफरेंट, एक अलग डायरेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा का। अगर ऑपरेशन के हवाले से हो, मिलिट्री ऑपरेशन हो, उस हवाले से हो, अगर मादनियात के हवाले से हो, अगर लॉन्ग मार्च के हवाले से हो, जल्द जुलूस के लिहाज से हो, हर लिहाज से एक अलग डायरेक्शन है, एक अलग तरह से सोचती है, जो बिल्कुल ही हुकूमत की अपोजिट साइड पे है। अपोजिशन अक्सर बेशतर हर चीज़ में इनके गलत डायरेक्शन इनका होता है। अक्सर इनके एक डायरेक्शन पे फौज एक डायरेक्शन पे हुकूमत जाए, दूसरी डायरेक्शन पे अपोजिशन जाती है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें इत्तेफाक करते हैं, लेकिन कि पीके की हुकूमत इस चीज़ के लिए भी कतई तैयार नहीं है कि किसी चीज़ पर इत्तेफाक कर सके। इत्तेफाक बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल ही कोऑपरेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है हुकूमत के साथ। ऐसा किया है और अफरीदी साहब ऐसे क्या कर पाएंगे जिसकी वजह से वो इमरान खान के लिए राह हमवार करेंगे। एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है, आखिरी हद तक जाना है। अगर अली अमीन गंडपुर साहब जिस तरह वो इनके क्या करते थे कि आवाम के इज्तिमात में बड़े बड़े बातें करते थे कि हम कफन लेकर जाएंगे, लेकिन फिर जब वज़ीर आज़म और मुशीफ़ उनके साथ बैठ जाता तो बहुत अच्छा बच्चा बन जाता था। वहाँ पर कोई बात नहीं होती थी, वहाँ पर सारा कुछ मान जाता और बाहर आ जाता तो फिर बातें करता था, अंदर जाता तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अफरीद साहब इस तरह बिल्कुल ही नहीं है। वो जो कुछ कहता है वही उनका अक़ीदा है और वही उनकी सोच है और वही उनका फ़ैसला है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है ये क्या करनी है, इनका इरादा क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर सकती है ये जो अफरीदी साहब है इसके खिलाफ। अली अमीन गंडपुर वो तो इनके एक तरह से इनके हाथ ही एक कठपुतली बन के वो हुकूमत करता रहा, लेकिन अफरीदी साहब इस तरह बिल्कुल ही नहीं है। तो अपोजिशन में एक बहुत सीनियर सियासतदान है, उसकी मैं सुन रहा था, वो पॉलिटिशियन कह रहा था कि अगर आप अपोजिशन में है ना तो फिर तो सब कुछ आसान है, बहुत आसान है सियासत करना अगर आप अपोजिशन में है, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके एतराज़ात करते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, आपके साथ गार्ड होते हैं, आपके गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा भी लग जाता है और फिर आपके लिए वो सारा कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्किल में है और ये मुश्किल वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती रहेगी। लेकिन उम्मीद है और ये यकीन भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक न एक दिन हुकूमत कायम करके रहेगी, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, आवाम मुसलसल बेजार होती जा रही है, आवाम मुसलसल इमरान खान की तरफ जा रही है, बावजूद इसके इमरान खान ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक मकसद है, एक गोल है जिस पर वो करना है और आवाम उस तरफ जा रही है। तो अगर इस तरह ये रहा, आवाम उस तरफ ही जाते रहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि कब तक इनके किसी के सहारे हुकूमत रह सकती है, नहीं रह सकती। ये जो 5 साल इसकी रही है ये बड़े मुश्किल से गुजर रही हैं, जो अगले 5 साल होंगे वो इससे ज़्यादा मुश्किल होंगे। किसी के फंदे पे हुकूमत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसमें इस तरह आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो उम्मीद यही है कि अच्छे दिन आने वाले होंगे, अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। डिक्टेटर ख़त्म हो जाएंगे, ये जो किंगडम है ये ख़त्म हो जाएगी और ट्रू डेमोक्रेसी विल कम इन एग्जिस्टेंस इन दिस कंट्री रेदर देन डिक्टेटर्स एंड किंग्स। इंशाल्लाह वक्त आएगा, रोशनी आएगी, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद हैं जो अब जारी हैं, आइडियाला के बाहर भी जारी हैं। ये इमरान खान के लिए नहीं है बल्कि एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हैं और हम यही चाहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी इस मुल्क में आ जाए तो हम सब के लिए ही बेहतर होगा। और मा अलैना इल्लल बलाग।